मंगोल सल्तनत एक ऐसी सल्तनत जिसने दुनिया की लगभग 10 से 11% आबादी को खत्म कर दिया था और एक समय पर दुनिया के लगभग 20 से 22% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इतनी खतरनाक सल्तनत होने के बावजूद भी मंगोल सल्तनत भारत पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई थी, ये बताने से पहले मैं आज आपको 3 ऐसी अहम शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर जिंदा थे। और इन तीनों ही शख्सियत ने अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत के बारे में अपनी किताबों में बहुत कुछ लिखा है। इन तीनों में पहले शख्स थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के इंतकाल से लगभग 63 साल पहले पैदा हुए थे। इस लिस्ट में दूसरे शख्स है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी अलाउद्दीन खिलजी के इंतकाल से लगभग 31 साल पहले पैदा हो गए थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं अब्दुल मलिक इसामी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के इंतकाल से लगभग 5 साल पहले पैदा हो गए थे। इन तीनों के द्वारा लिखा गया इतिहास ही मैं आपको बता रहा हूँ। इतिहास एक ऐसी चीज होती है कि जिसके बारे में सबकी राय एक जैसी नहीं होती है। अगर आप इतिहास के बारे में बात करते हैं या फिर आप इतिहास के किसी कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो उस पर सबकी राय एक जैसी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, असल इतिहास तो वही होता है जो कि इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया होता है। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि जिनको बहुत से लोग पसंद करते हैं और बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग उनको हीरो मानते हैं तो कुछ लोग उनको विलेन मानते हैं। हालांकि दोस्तों, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको वही इतिहास बताएं कि जो इतिहास इतिहासकारों के द्वारा किताबों में लिखा गया है। आप ये इतिहास खुद जाकर भी पढ़ सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर मंगोलों ने लगभग 5 बार भारत पर हमला करने की कोशिशें की थी, लेकिन हर बार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को मुंह तोड़ जवाब दिया था और उन्हें हराकर वापस भेजा था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं मंगोल इतने खतरनाक थे। अगर वो उस समय पर भारत पर कब्जा कर लेते तो आज का जो भारत आप देख पा रहे हो, शायद इस तरह का भारत हमें न देखने को मिल पाता।